अच्छा भैया, अगर कोई बीमारी हो जाती है, चोट चपेट लग जाती है, तो क्या किया जाता है? बोले एम्बुलेंस बुलाया जाता है। एम्बुलेंस का एक नंबर है ना, 108। यहाँ भी 108 ही चलता है ना, हमारी तरफ भी 108 ही चलता है। कोई भी बीमारी हो जाए, घटना हो जाए, तुरंत 108 डायल करो, एम्बुलेंस हाजिर। क्या करती है एम्बुलेंस? में रोगों का इलाज करती है, जो भी बीमार है, अपाहिज है, सबको ठीक करती है। तो 108 डायल करने से जैसे एम्बुलेंस आ जाता है, इसी प्रकार से महाराज एक और नंबर में तुम्हें देता हूं, नोट कर। जिस प्रकार से 108 डायल करने से एम्बुलेंस आती है, इसी प्रकार से महाराज जिस दिन से तुम 108 माला फेरने लग जाओगे, वो मुरली वाला भी तुम्हारे पास आ जाएगा। 108 फेरने से इधर, 108 डायल करने से एम्बुलेंस, और 108 फेरने से गोविंद। तो माई बाप, ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। भाग्योदयेन बहुत जन्म समर्जितेन। महाराज कितनी सरलता से सुनने को कैसे मिले? विचार करो, क्यों सुन रहे भागवत की कथा? बोले महाराज कुछ पुण्य कर्म उदय हो गए। याद करो, क्या तुमने इन 2 सालों में इतना पुण्य कर लिया? कथा हो गई? बोलो। हम कथा 2 साल तो हो ही गए होंगे ना, कि 1.5 साल हुआ? 2 साल हुए, 2 साल पहले। अब 2 साल के बीच में आपने कितना पुण्य किया, धर्म कर्म किया? याद करो। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? तो ये भागवत सुनने को कैसे पा रही हो? भागवत कैसे सुनने को मिल रही है? भैया थोड़ा इको कम कर दो। ये भागवत सुनने को कैसे पा रहे हो जब इतना पुण्य ही नहीं है? बोले महाराज बहुजन्म समर्जितेन। मुझे तो नहीं लगता कितना पुण्य हुआ है। तो बोले महाराज ये हमारी इस जन्म का पुण्य नहीं है, तो बोले मेरे हमारे पूर्व के जन्मों का जो पुण्य है वो सब संचय हो गया, इकट्ठा हो गया। और जैसे पुण्य इकट्ठा होकर के महाराज फुफकारे मारने लग गया, उबलने लग गया, तब फिर महाराज आप भक्तों के हृदय में बिहारी जी ने चैतन्यता दी कि अब कुछ भी हो, अब इतना इकट्ठा हो चुका है कि भागवत भागीरथी आपके कुछ मुंडा में बरस जाए। और बिहारी जी की कृपा हुई, भागवत भागीरथी प्रकट हो गई। बोल भागवत महापुराण। श्री राधे। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, नैमिषेषोत्तमाशीनाम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादा कुशलः सौनको ब्रवीमि। जैसे आज हम इकट्ठा हुए ना सभी, ऐसी एक नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि। कौन कौन नैमिषारण्य जा चुका? हाथ पकड़ करके बताओ। बाकी लोग नैमिषारण्य नहीं गए? क्यों नहीं गए? बोलो क्यों नहीं गए? बोले महाराज नौकरी चाकरी का सिस्टम है, नौकरी भी तो जरूरी है, नहीं तो खाएंगे क्या? नौकरी नहीं करेंगे तो। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो श्री व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है कुछ ना कुछ काम बना ही रहेगा। और याद रखना, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। अगर तुम काम की याद करोगे तो याद रखना तुमसे 10 मिनट भी कथा में बैठा नहीं जाएगा। अरे महाराज अभी ये काम करना, भी ये काम करना, भी खाना बनाना है, तो ये काम करना, तो बच्चों का टिफिन तैयार करना है, तो पति देव का भी ड्यूटी से आने का टाइम हो रहा है।
तो अगर तुम्हें काम की याद आएगी तो राम तुमसे दूर चले जाएंगे, और अगर तुमने राम की याद करना शुरू कर दिया तो मेरे प्यारे भक्तों याद रखना, काम तुमसे कोसों दूर चला जाएगा। फिर तुम्हें काम की याद नहीं रहेगी, फिर काम की चिंता नहीं रहेगी। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और तू राम राम कर। हम चाहते हैं आराम, आराम ढूंढते कहाँ है? दुनिया में। तो क्या आराम मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भैया गलत पता लेकर के हम मंजिल खोज रहे हैं। हम पता लिख के लिए है गलत और ढूंढ रहे मंजिल हमको मिल जाए। अब गलत पता है, अब महाराज रामलाल के यहाँ जाना है, पता तुमने श्यामलाल का लिखा है, तो बोलो रामलाल के घर पहुंचोगे कि श्यामलाल? श्यामलाल के घर पहुंचोगे ना, जिसका पता उसी घर पहुंचोगे। भले भले चिट्ठी में लिखा है रामलाल, लेकिन पता नीचे श्यामलाल का डला है, तो तुम श्यामलाल के यहाँ पहुंचोगे। इसी तरह से तुम कथा में बैठोगे और काम की याद करोगे तो राम आएंगे। और तुम महाराज राम की याद करोगे, कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चलेगा। महाराज 3 घंटे हो गए, अरे फिर जल्दी अरे ये काम भी करना था, फिर महाराज दौड़ो दौड़े जाओगे और सारे काम निपटा लोगे। और राम से प्रेम होगा महाराज तो जो थोड़े बहुत काम होगा पहले निपटा के आओगे। तो राम की शरण में आना है तो काम को दूर भगाना पड़ेगा। ये काम ही तो सारा खेल बिगाड़ेगा। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में अभी हम लोग भी किए थे, अपनी भी कथा को लगभग 1.5-2 साल को 2 साल 1.5 साल हो गए। नैमिषारण्य में भागवत हुई थी, यूट्यूब पे पड़ी हुई कथा आप सब लोग सुनिए, बहुत आनंद आया था महाराज। सुबह से कथा में बैठ जाते हैं। अब वहां तो कुछ काम धाम है नहीं, यहाँ तो आपका बहाने महाराज ये काम वो काम फलाना काम ढिकाना काम। लेकिन तीर्थ में जाओ कोई काम, एक ही काम है, भजन करना, सत्संग करना, घूमना। अब महाराज विचार चल, अगर बिहारी जी कृपा हुई तो इस साल फिर अपन जगन्नाथपुरी में कथा करना। कहाँ करेंगे? चारों धाम में से एक जगन्नाथपुरी में करेंगे। वृंदावन जब किए थे महाराज कथा तो कथा होती, तो हमने सोचा था कि अब वृंदावन आए हैं कुछ काम धाम तो है नहीं, तो चलो अपन दोनों मीटिंग कथा करेंगे। सुबह 4 घंटे 5 घंटे कथा, शाम को 4 घंटे 5 घंटे कथा, बीच में केवल 1-1.5 घंटे का विश्राम, उसमें भी जलपान करते बाकी दिन भर कथा सत्संग। पर महाराज वृंदावन क्या है, ब्रज 84 को उसकी यात्रा बड़ी तीर्थ स्थान है। तो कोई भक्त पता चले बरसाना निकल गया, कोई नंदगांव, तो कोई 84 को फिर एक मीटिंग की रखी। बाकी महाराज तीर्थ में तो ये रहता है कि तीर्थ जाओ तो तीर्थ जाके केवल परमात्मा में खो जाओ, गोविंद की याद में खो जाओ। कुछ संसार ये भूल जाओ तुम आए कहां से, तुम्हारा पता ठिकाना कहां, ये सब भूल जाओ। तो बड़ा आनंद। नैमिषारण्य में महाराज हमने जब कथा की इतना आनंद बरसा, 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत नित्य निवास करते हैं। वही चक्र तीर्थ जो अपनी भागवत हुई थी ना, वो बिल्कुल चक्र तीर्थ के बगल में। जो माताएं भक्त गए थे उनसे पूछिएगा, बिल्कुल यहाँ चक्र तीर्थ है और उसके जस्ट बगल, जैसे यहाँ से इतनी दूर में हम रुके हैं ना, इतनी दूरी का फासला। तो उसी चक्र तीर्थ में सारे संत बैठ करके और सूत जी से प्रश्न करते हैं। और ये जितने भी ऋषि संत हैं ना, सब साधारण नहीं। कैसे संत हैं? बोले कथामृत रसास्वादा कुशलहा सौन को ब्रवे। ये सब कथामृत का रसास्वादन करने में परम कुशल है। क्या है? जोर से बोलो। कुशल है।